देखिए विद्यार्थियों, अगला जो टॉपिक चल रहा है महाराजा जसवंत सिंह पर है। राठौड़ों का, जोधपुर के राठौड़ सूरसिंह, गस्सिंह का ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह करा दिया, और अमर सिंह के बाद में उसका गस्सिंह का रियल उत्तराधिकारी है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह 1638 से लेकर के और 78 तक, बहुत लंबा ड्यूरेशन है रूलिंग का, 40 साल। इसमें देखिए आप, जसवंत सिंह के बारे में मैंने पहले लेक्चर में यह बताया है कि इसको एक बार 1634 में लाहौर जाते समय और शाहजहां ने गस्सिंह ने एडवाइस किया था शाहजहां को, और अपना रियल उत्तराधिकारी किसको बना दिया था? गस्सिंह ने जसवंत सिंह को। गज सिंह का देहांत हो गया आगरा में गस्सिंह की मृत्यु के समय। पहले तो सबसे पहले जो मूल बात है, चूंकि ये एक इंपॉर्टेंट रूलर है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, तो इसकी जन्म से लेकर के मृत्यु तक प्रत्येक बात को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है। सबसे पहली बात है, जसवंत सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1626 जन्म। महत्वपूर्ण पहलू, जन्म हुआ है बुरहानपुर दक्षिण भारत, ठीक है ना। विशेष इंपॉर्टेंट है ये जगह, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब पिछले कई साल के पेपर मैंने देखे हैं जिनमें अपने जो लोक देवता हैं, लोक देवताओं के माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थल, कई एक राजाओं के जन्म स्थल, ठीक है ना। अगर और गहराई से बात करें तो पिछली बार असिस्टेंट उसमें स्कूल लेक्चर फर्स्ट ग्रेड के पेपर में पूछा गया था, नूरजहां कहाँ की रहने वाली थी, ठीक है ना। तो ईरान की रहने वाली थी नूरजहां, फारस, ईरान। तो इस तरीके से इस व्यक्ति के जन्म, मृत्यु और अचीवमेंट्स को प्रत्येक को ध्यान से देखना है। जन्म कहां पर हुआ? बुरहानपुर में, 26 दिसंबर 1626। जब राज सिंहासन संभाला, तो राज सिंहासन संभालता है 1638 में। एज है 12 साल। 12 साल, चूंकि गस्सिंह मरा आगरा में, उस टाइम पर जसवंत सिंह बूंदी में था। बूंदी में जैसे ही जसवंत सिंह को इस बात का पता चला, तो जसवंत सिंह भी कहां पहुंच गया? आगरा। और आगरा में शाहजहां ने इसको टीका 4000 जात और 4000 सवार का मनसब, राजा की उपाधि, राजा की, ये विशेष ध्यान रखना है, राजा की उपाधि और महाराजा की उपाधि जसवंत सिंह को अलग अलग ड्यूरेशन में मिलती है। ये बहुत फ्लक्चुएटेड क्वेश्चन है। तो राजा की उपाधि ये कब मिल रही है? 1638 में, अर्थात जब इसको जोधपुर का शासक घोषित किया जा रहा है शाहजहां के द्वारा। आप इस बात को बड़े अचंभे में देखिए आप, कि रियासत हमारी, रूलर हमारे, और उनकी नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? मुगल सम्राटों को। अगर मुगल शासक चाहे तो जसवंत सिंह को भी पद निरस्त कर सकता है। ये जरूरी कोई वैधानिक बात नहीं थी कि उसका फादर गस्सिंह कह गया है जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बनाने की, ना ही ज्येष्ठ पुत्र को सिंहासन देने का कोई वैधानिक नियम नहीं था। इससे पहले भी कई एक शासकों में आपने देखा है, वह ज्येष्ठ पुत्र को सत्ता नहीं सौंपी गई, छोटे पुत्र को सत्ता सौंपी गई, और यहाँ पर भी यही हो रहा है। ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह है, अमर सिंह को सत्ता नहीं दी जा रही, जसवंत सिंह को दी जा रही है। तो जसवंत सिंह के लिए ये 4 चीजें हैं, 1, 2 और 3। चौथी चीज, जोधपुर, फलौदी, सिवाना, मेड़ता, ठीक है ना, ये परगने दिए गए। सोजत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेषकर स्कूल लेक्चरर वालों के लिए। जोधपुर की सत्ता संभालते समय शाहजहां ने कौन कौन से परगने जसवंत सिंह को दिए थे?
पूरी जोधपुर रियासत नहीं है, ध्यान रखिए। जोधपुर की बिल्कुल सीमा पर नागौर रियासत किसके पास में है? अमर सिंह के पास, जो खास इसका बड़ा भाई है। जसवंत सिंह जानता और शाहजहां जानता है कि दोनों भाई लड़ते रहेंगे, इसलिए मुझे टेंशन नहीं देंगे। तो अब जो ये यहाँ पर इसको राजा की उपाधि है, ये ध्यान रखना। ये घटना है 1638 की। 1638 में ये बात हो गई। अब यहाँ एक चीज और है, क्योंकि ये राज सिंहासन संभालते समय 12 वर्ष का अल्पायु वयस्क है, इसलिए शाहजहां ने ही इसका संरक्षक नियुक्त किया। संरक्षक, जैसे अकबर का था ना बैराम खां, ऐसे ही इसका संरक्षक नियुक्त किया गया आसोपा का ठाकुर। आसोपा ठाकुर राज सिंह, आसोपा का ठाकुर राज सिंह राठौर। राज सिंह राठौर राजस्थान थ्रू द एजेस वॉल्यूम 2 में ये शब्द बड़े डार्क लेटर में लिखे हुए हैं। यहां पर सबसे पहले ये देखना है और ये देखना है और ये देखना है, परगने जोधपुर, फलौदी, सिवाना, मेड़ता और सोजत। अब देखिए राज सिंह राठौर इसका संरक्षक और सलाहकार नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं एक एक डेट को। ये 1638 की बात है। यहाँ के बाद देखें 1639 में, जनवरी 1639 में राजा ने अपने वर्षगांठ बनाई। शाहजहां ने अपनी वर्षगांठ बनाई तो 1639 में, और जितने भी राजपूताने के बड़े मनसबदार, राजपूताने के उच्च श्रेणी के सेनापति थे, उनके मनसब में वृद्धि की गई। तो जसवंत सिंह का मनसब 4000 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 5000 जात और 5000 सवार। ये 1639। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, अभी जसवंत सिंह का राजतिलक हिंदू रीति से नहीं हुआ है। जसवंत सिंह की यह खासियत है कि जसवंत सिंह हिंदू धर्म को पूरी प्रगाढ़ता के साथ में और पूरी मुस्तैदी के साथ में स्वीकार करता है। राजपूताने के 2 शासक जो अपने धर्म के प्रति पूर्ण समर्पित रहे, आमेर का कछवाहा मानसिंह, जिसने जब वीर अकबर ने अपना धर्म चलाया था, दीने लाई, तो मानसिंह से कहा था तो मानसिंह ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था। ऐसे ही जसवंत सिंह अपने हिंदू धर्म के प्रति पूर्ण समर्पित भाव रखता था। 30 अप्रैल 1640, 30 अप्रैल 1640 जसवंत सिंह जोधपुर आता है। आप पूछेंगे सर जोधपुर आता है तो अब से पहले कहाँ है? अब से पहले ये आगरा, दिल्ली यहां पर है। अब ये जोधपुर आया है। जोधपुर में 30 अप्रैल 1640 को हिंदू रीति परंपरा के अनुसार, हिंदू रीति के अनुसार, यहां पर फिर क्वेश्चन बनता है, हिंदू रीति के अनुसार जसवंत सिंह का राजतिलक कब हुआ? 30 अप्रैल 1640। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखिए 1642 में शाहजहां ने कंधार अभियान भेजा। कंधार अभियान वही अभियान है, मैं पहले भी कह चुका हूं। कंधार आप भी अफगानिस्तान में है। कंधार के दुर्ग पर ईरान ने अधिकार कर रखा था और शाहजहां चाहता था कि हर स्थिति में कंधार लेना है। अकबर ले चुका था इसको, जहांगीर के काल में हाथ से निकल गया था, फिर शाहजहां प्रयास कर रहा है। तो 1642 में कंधार अभियान भेजा गया। कंधार अभियान के समय शाहजहां ने जो सेनापति भेजे थे, उन सेनापतियों में दारा सिको शाहजहां का बड़ा लड़का है। दारा सिको, ये बड़े आगे नाम आएंगे चारों। तो दारा सिको के साथ में है जसवंत सिंह, ठीक है ना। और जसवंत सिंह दूसरा है, जसवंत सिंह का बड़ा भाई नागौर का ठिकानेदार अमर सिंह। दोनों भाइयों को कंधार विजय के लिए भेजा गया। दारा सिको के नेतृत्व में इस अभियान में ये लोग सफल रहे। इस खुशी में जसवंत सिंह का मनसा बढ़ा करके 6000 जात
और 6000 सवार कर दिया। आगे देखिए, बेटा मैं ये गलत बोल गया, सॉरी, यहां पर गलत बोल गया। अभी मनसब नहीं बढ़ाया। 1642 में इसको इस अभियान में भेजा गया। इस अभियान में कंधार को विजिट किया गया। कंधार को विजिट करने के बाद में और ये शाहजहां का विशेष कृपा पात्र बन गया। इसके बाद की जो घटनाएं हैं 1642 के बाद में 1648 में फिर इनको भेजा गया 1648 में कंधार अभियान के लिए। तो उसमें भी यही थे जसवंत सिंह और इसका प्रिय विद्वान, लोकप्रिय विद्वान विट्ठल दास गौड़, ठीक है ना, विट्ठल दास गौड़, ये दोनों इस अभियान में भी व्यस्त थे। यहाँ पर इनको वाली छोड़ दें, इनको कोई इतना महत्व नहीं दिया जाएगा। मनसबदारी कब कब बढ़ रही है, कब कब राजा और महाराजा की उपाधि है। 1655 में, यहाँ पर ध्यान दें, 1655 में शाहजहां ने अपने सारे दरबार को एकत्रित किया। एक बार देश राज्य की इकोनॉमी को और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के एक प्रपोजल प्रस्तुत करना था। जैसे एक कैबिनेट चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए अन्य मंत्री जो अपनी व्यवस्था, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे 1655 में जसवंत सिंह ने सैन्य संचालन के संदर्भ में बड़े श्रेष्ठ विचार रखे थे। तो श्रेष्ठ विचार रखे थे इस उपलक्ष्य में 1655 में। बार बार 1655 को रिपीट कर रहा हूं, इस पर इंपॉर्टेंट भी डाल रहा हूं, ये ध्यान रखें। 1655 में शाहजहां ने जसवंत सिंह का मनसब 6000 जात और 6000 सवार किया। यहां पर बढ़ता है मनसब, ठीक है ना, मैं यहां पर गलत बोल रहा था उस टाइम। अब ये ध्यान रखें 1655 में, और इसी टाइम पर इसको महाराजा की उपाधि दी गई। अब है जसवंत सिंह महाराजा। तो ध्यान रखें, राजा की उपाधि कब है 1638 में, और महाराजा की उपाधि कब है 1655 में। आगे बात समझ में। अब देखते हैं आगे चल करके। शाहजहां के काल की एक इंपॉर्टेंट दुर्दांत घटनाओं में से एक चीज है, और वो दुर्दांत घटनाओं में से क्या है ये देखें आप बेटा ध्यान से। शाहजहां के 4 लड़के हैं। शाहजहां के 4 लड़के हैं। सबसे बड़ा है दारा शिकोह। दारा शिकोह बड़ा विद्वान, ईमानदार, निष्ठावान और सभी धर्मों के प्रति समर्पित भाव रखने वाला। इससे दूसरे नंबर का है शाह शुजा। शाह शुजा ये गवर्नर लगा हुआ है बंगाल। तीसरे नंबर का है ये महामक्कार औरंगजेब। ये गवर्नर लगा हुआ है दक्षिण में। और चौथे नंबर का है मुराद बख्श। मुराद बख्श ये गवर्नर लगा हुआ है गुजरात। सितंबर 1657 में और शाहजहां बीमार पड़ जाता है। हाँ, ये दारा शिकोह लगा हुआ है दिल्ली आगरा। दिल्ली आगरा का गवर्नर है। दारा शिकोह के ईमानदारी और नैतिकता, चरित्रता के ऊपर आपको स्पेशली बता देता हूं, आज भी भारत में कोई भी दारा शिकोह के नाम पर किसी सड़क का नाम, किसी बिल्डिंग का नाम नहीं मिलेगा। क्योंकि सारे, जब ये इसकी नैतिकता और चरित्रता के कारण जितने भी कट्टरपंथी मुसलमान थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि दारा ने इस्लाम त्याग दिया है, ठीक है ना। दारा गैर इस्लामिक धर्मों को ज्यादा महत्व देता है। इसके काल में उपनिषदों का अनुवाद करवाया गया जिसको सिर्र अकबर कहते हैं। एक बार ये किताब कई बार कंपटीशन में पूछी गई है, नेट और सेट
और इन्हें एग्जाम से पूछी गई है। दारासिकों ने 52 उपनिषदों का मिलवा करके एक नाम दिया गया था, उसका फारसी में ट्रांसलेट करवाया जिसका नाम था सिर अकबर। तो दारासिकों कहाँ लगा हुआ है? आगरा और दिल्ली में। तो इस वजह से दारासिकों के प्रति सबकी मंशा नेगेटिव थी। और ये व्यक्ति बड़ा क्लेवर है और बड़ा कट्टरपंथी है। शाहजहां के काल में इस व्यक्ति को जब दक्षिण में नियुक्त किया था, गुजरात में नियुक्त किया गया था, तो इसने चिंतामणि मंदिर में गाय काट के जश्न मनाया था। जेएल मेहता की किताब में स्पेशल रेफरेंस है चिंतामणि गाय काट करके जश्न मनाने का चिंतामणि मंदिर में। तो इसलिए सब लोगों को पता था कि ये धार्मिक रूप से बड़ा कट्टर है और हदीस की सारी परंपराओं को शब्द से फॉलो करता है। चलो, तो ये 4 लड़के हैं शाहजहां के। शाहजहां सितंबर 1657 में और बीमार पड़ जाता है। तो ये अफवाह फैल जाती है कि शाहजहां दारासिकों को राज तिलक देगा, क्योंकि बड़े लड़के को राज सिंहासन मिलना है और सबसे बड़ा लड़का दारासिकों है और दारासिकों से ज्यादातर कट्टर मुस्लिम नफरत कर रहे हैं। जब दारासिकों के बारे में ये शाहजहां के बीमारी की बात फैलती है और अफवाह फैलती है कि दारासिकों को सिंहासन दिया जाएगा, तो वैसे ये शाह शुजा अपने आप को बंगाल में स्वतंत्र घोषित करता है, अपने नाम के सिक्के चलाता है और बगावत कर देता है शहंशाह के प्रति। तो ये सबसे पहले ये आता है दिल्ली की तरफ ये आता है। इसको दिल्ली की तरफ आने की सूचना जब दारासिकों को मिलती है, तो दारासिकों का श्रेष्ठतम सेनापति है आमिर कछवाहा मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है ना। और जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि भी शाहजहां ने दी थी। तो इसके बाद इसमें अब ये उत्तराधिकार संघर्ष है जो 1657 से लेकर के और 59 तक चलता है। तो देखिए, पहला संघर्ष ये शाह शुजा वर्सेस मिर्जा जयसिंह, और दारासिकों का बड़ा बेटा है सुलेमान सिकों और मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा जाता है शाह शुजा के खिलाफ। लड़ाई होती है बहादुरपुर के युद्ध में शाह शुजा डिफीट हो जाता है और ये वापस बंगाल चला जाता है और शाहजहां से माफी मांग लेता है, क्योंकि बेटा है शाहजहां का। शाहजहां पुनः इसको बंगाल की जागीर दे देता है। अब जो अगला कंसेप्ट है वो सुने, जो जसवंत सिंह के संदर्भ में है। ये औरंगजेब दक्षिण में है। औरंगजेब अपने प्रारंभिक चरित्र को प्रदर्शित नहीं करता और औरंगजेब इसको एप्रिशिएट करता है मुराद बख्श को कि अगर तू सिंहासन लेना चाहता है तो मैं तेरी सैनिक मदद करूंगा, और बड़ी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करता है। इसको बगावत के लिए तैयार कर देता है। ये दोनों भाई चलते हैं इधर से। ये दोनों भाई चल रहे हैं अब दिल्ली के लिए, क्योंकि एक मिनट, दिल्ली के यहाँ पर दिल्ली और आगरा ध्यान रखें। शाहजहां बीमार हुआ दिल्ली में जब तक 1638 में राजधानी ट्रांसफर कर चुका था शाहजहां आगरा से। ये ध्यान रखें, दिल्ली का लाल किला जामा मस्जिद 1638 में बन के तैयार हो गई थी और 1638 से 1648 तक ये राजधानी ये बनकर के तैयार हुए और वहां पर राजधानी रही। तो ये दारासिकों फिर दिल्ली से चल देता है, आगरा आ जाता है। अब इनको पता चलता है औरंगजेब और मुराद बख्श को, तो ये चलते हैं आगरा की तरफ। और आगरा की तरफ आने पर जब दारासिकों को पता चलता है कि ये दोनों भाई पिताजी को यानी शाहजहां को बंदी बनाने के लिए दक्षिण से और गुजरात से संयुक्त रूप से चल चुके हैं, तो इनके खिलाफ दारासिकों भेजता है 2 श्रेष्ठ सेनापति और उनके साथ में बहुत सारे राजपूत सरदार हैं। एक मुस्लिम सेनापति है जिसका नाम है कासिम खां और दूसरा है जसवंत सिंह, ठीक है ना। कासिम खां इस बात को जानता है कि औरंगजेब को जिताने पर ही इस्लाम धर्म की रक्षा होगी। अगर दारासिकों राजा बन गया तो इस्लाम धर्म खतरे में आ जाएगा। इसलिए है तो दारा का सेनापति, लेकिन आंतरिक रूप से भावना किसके प्रति जुड़ी हुई है? औरंगजेब के प्रति। जब युद्ध मैदान में होते हैं
और युद्ध होता है धर्मतपुर में, धर्मत का युद्ध, ठीक है ना। धर्मत का युद्ध होता है। अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध होता है। डेट ध्यान रखें और ये याद रखें। पिछली बार आरएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि धर्मत किस राज्य में है और इंपॉर्टेंट युद्ध है। इस युद्ध में धर्मत के युद्ध में जो 16 अप्रैल 1658 को हुआ, कासिम खान ने पासा पलट के औरंगजेब के साथ हो गया और अकेले जसवंत सिंह की सेना रह गई। जमकर के युद्ध हुआ, जसवंत सिंह ने हार नहीं मानी और इनके छक्के छुड़ा दिए, लेकिन अंततः ये इसकी सेना की वजह से जसवंत सिंह को डिफीट होना पड़ा और जसवंत सिंह धर्मत के मैदान में से भाग खड़ा हुआ और धर्मत के मैदान में से भाग करके जोधपुर आ गया। अब यहां से आगे आपको एक किंवदंती मिलेगी, एक कपोल कल्पित कथा मिलेगी कि जब महाराजा जसवंत सिंह धर्मत के युद्ध से परास्त होकर के जोधपुर आए थे तो एक महारानी ने उसकी जो महारानी थी उसने गेट किले के द्वार नहीं खोले थे। ये घटना बिल्कुल पूरी तरह असंगत और कपोल कल्पित है। इस घटना का भाटों ने और जो जोधपुर की ख्यात जो लिखी गई है उसमें इसका वर्णन है और वीर विनोद ने भी इसको श्यामल दास ने भी इसको महत्व दिया है, लेकिन आधुनिक शोध बताती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बात चूंकि यहाँ पर रानी की महत्ता को बताने के लिए और ये कहने के लिए कि रानी ने ये कहा था जसवंत सिंह से कि कोई भी जब राजपूत योद्धा रण क्षेत्र से पीठ दिखाकर भागता है तो वो उसकी पत्नी को स्वीकार नहीं होता, इसलिए आप धर्मत के युद्ध में से पीठ दिखाकर भागे, आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में जसवंत सिंह की सौतेली मां के कहने पर इसको प्रवेश मिला। ये सारी कल्पना गलत है, झूठी है और इसी को कोचिंगों में और इनमें इनको उछाल उछाल करके बताया जाता है और बच्चों को बेवकूफ बना रहे दुआदार। आगे देखिए, जसवंत सिंह को धर्मत के युद्ध में भेजने से पहले अर्थात औरंगजेब और मुराद बख्श के विरोध में जसवंत सिंह को जब भेज रहे थे तब शाहजहां ने इसको 7000 जात और 7000 सवार का मनसबदार दिया। ये सबसे श्रेष्ठ मनसबदार हैं। 7000 की मनसबदारी तक पहुंचने वाले केवल 3 शासक हैं। आमेर से कछवाहा मानसी आमेर, जोधपुर से राजा जसवंत सिंह और बीकानेर से। तो ये 3 शासक हैं जो श्रेष्ठ मनसब तक पहुंचते हैं। इससे ऊपर फिर कोसी राजपूत को, इस पर भी ध्यान रखें, प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा करके दिया जा सकता है। राजस्थान के राजपूतों का अंतिम मनसब कितना रहा? अंतिम मनसब 7000 जात और 7000 सवार। तो ये जब धर्मत के युद्ध में जा रहा था तब ये हुआ था। अब देखिए, इसके बाद में सामूगढ़ का युद्ध हुआ। सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब, इसकी जसवंत सिंह की कोई भूमिका नहीं है। इसके बाद में फिर खजवा का युद्ध हुआ। खजवा का युद्ध कैसे हुआ? 1658 में धर्मत का युद्ध जीत करके औरंगजेब आ गया आगरा और औरंगजेब ने आकर के शाहजहां को बंदी बना दिया। शाहजहां को बंदी बना लिया क्योंकि दारा सिको लाहौर की तरफ चला गया था। दारा सिको, औरंगजेब की मक्कारी देखिए, दारा सिको का पीछा करते हुए लाहौर की तरफ जा रहे थे। कौन? औरंगजेब और मुराद बख्श। मथुरा के पास औरंगजेब मुराद बख्श थोड़ा सा आगे पड़ गया औरंगजेब से। औरंगजेब का रथ पीछे था और उसका आगे था। औरंगजेब ने इस तरीके से फांसा फेंका कि वो मुराद बख्श के गले में जाकर के पड़ा और एकदम झटके से जोर से खींच लिया और वो नीचे गिर गया और वहीं पटक करके उसको काम तमाम कर दिया उसका। तो भाई को भी नहीं बख्शा, मथुरा के पास मुराद बख्श को भी ठिकाने लगा दिया और अब जा रहा है किसके खिलाफ? दारा सिको के पास। दारा सिको को बंदी बना लिया।
जब दारा शिकोह के खिलाफ जा रहा था तब औरंगजेब को पता चला कि शाह शुजा भी बंगाल से आ रहा है। अभी शाह शुजा जिंदा है ना। तो जब अब 3 भाई जिंदे हैं, एक मरा है सबसे पहले मुराद बख्श, तो 3 भाइयों में शाह शुजा कहां पर है? बंगाल में। औरंगजेब अब सम्राट बन गया। औरंगजेब ने आगरा में अपने फादर को बंदी बना लिया और उसके बाद में इसने लाहौर जाते समय दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवा लिया, अस्थायी राज्याभिषेक। यहाँ पर अब ये शासक बन गया। दारा शिकोह गद्दी से सत्ता से बाहर है। जब इसको बंदी बनाने जा रहा था, जब इसका समाचार मिला तो औरंगजेब शाह शुजा के खिलाफ लड़ने के लिए आया। औरंगजेब शाह शुजा के खिलाफ लड़ने के लिए आता है। धर्मतपुर के युद्ध में से जब जसवंत सिंह डिफीट होकर के जोधपुर पहुंच गया था, तो चूंकि जयसिंह इस बात को जानता था कि जसवंत सिंह के बिना मेरा भी दबदबा कम पड़ जाएगा और इस समय औरंगजेब दबाव में है, इसलिए औरंगजेब को सलाह देकर के जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच राजीनामा करवा दिया जाए। राजीनामा करवा दिया गया। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच मध्यस्थता किसने की? मिर्जा राजा जयसिंह ने। तो यहाँ पर औरंगजेब ने अपने साथ में फिर जसवंत सिंह को लिया। जसवंत सिंह को लिया। अच्छा, जसवंत सिंह अपनी पराजय का बदला भूला नहीं है और जसवंत सिंह कासिम खां की वजह से परास्त हुआ था। तो जसवंत सिंह और औरंगजेब अब लड़ने जाते हैं किसके साथ? शाह शुजा से। शाह शुजा के साथ में युद्ध होता है जिसको बोलते हैं खजवा का युद्ध। खजवा के युद्ध में जसवंत सिंह ने प्री प्लान बना लिया। जसवंत सिंह ने अपने खेमे में पूरी तरह से ये बात निश्चित कर ली कि औरंगजेब के खेमे को लूटना है और इस तरह अपने दूतों के माध्यम से शाह शुजा के पास मैसेज करवा दिया कि जब मैं औरंगजेब के खेमे में लूटपाट मारकाट मचाऊं उस समय तू औरंगजेब पर आक्रमण करना और मैं ये काम सुबह के टाइम पर करूंगा। तो अर्थात इन दोनों की साठगांठ हो गई थी और सुबह के टाइम लगभग 4-5 बजे खजवा का युद्ध हुआ। जसवंत सिंह औरंगजेब के खेमे को लूट करके फिर भाग निकला और फिर युद्ध हुआ इसमें। लेकिन औरंगजेब ने इसी अवधि में अपने जो कट्टर हितैषी मुस्लिम थे उन सबको एक करके और फिर शाह शुजा के खिलाफ युद्ध लड़ा, खजवा का युद्ध, और 22 मुकद्दर ये जीत गया। तो जसवंत सिंह की प्रत्यक्ष भूमिका केवल 2 युद्धों में है, धर्मतपुर के धर्मत के युद्ध में और खजवा के युद्ध में। ठीक है ना। इसके बाद में जसवंत सिंह पुनः जोधपुर आ गया। जब ये पुनः जोधपुर आ गया, जोधपुर आने पर दारा शिकोह को पता चला कि ये जोधपुर में है, तो दारा शिकोह भी जोधपुर में जसवंत सिंह से सहायता प्राप्ति के उद्देश्य से दारा शिकोह भी आ गया। लेकिन अब तक जसवंत सिंह समझ चुका था कि अब किसी भी स्थिति में दारा शिकोह की पार पड़ने वाली नहीं है, इसलिए जसवंत सिंह ने दारा शिकोह की कोई मदद नहीं की। और अजमेर के पास में औरंगजेब, देखिए लास्ट युद्ध है उत्तराधिकार का, उत्तराधिकार को मैं अलग से प्रेजेंट करूंगा। औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह, इनके बीच अजमेर के पास में एक स्थान है जिसका नाम है दौरा सराय। यहां पर युद्ध हुआ और इस युद्ध में दारा शिकोह डिफीट हुआ, इसको बंदी बना लिया गया और बंदी बना करके इसको दिल्ली ले गया औरंगजेब। उस टाइम का एक इतिहासकार है फ्रांसिस वर्नियर और दूसरा एक यूरोपियन इटालियन इतिहासकार है मनुची। तो मनुची भी इस बात को कहता है इसके गले में चैन डाली गई कुत्ते की तरह, इसको वहां चांदनी चौक पर घुमाया गया चैन डाल करके और फिर इसको हाथियों से खुनवा दिया और बाद में इसको मरवा दिया। ये इतनी निर्दयता थी अपने भाई के प्रति इस व्यक्ति की। इसके बाद में चूंकि औरंगजेब इस बात को जानता है कि जसवंत सिंह के साथ में जो संघर्ष हुए हैं वो संघर्ष उसकी महत्वाकांक्षा के कारण हुए हैं और मेरी क्लेवरिंग के कारण हुए हैं, अतः उसकी महत्वाकांक्षा का पुनः यूज किया जाए। औरंगजेब ने फिर मिर्जा राजा जयसिंह को कहा और फिर मिर्जा राजा जयसिंह जसवंत सिंह के पास पहुंचता है
और फिर पुनः दोनों के बीच में संधि करा देता है। और 1658 से लेकर के अपनी डेथ 1678 तक जसवंत सिंह पूरी ईमानदारी के साथ औरंगजेब की मदद सेवा करता है। अब देखिए यहाँ पर औरंगजेब इस बात को जानता है कि अगर जसवंत सिंह को केंद्रीय भारत में रखा गया, मध्य भारत में रखा गया, तो जसवंत सिंह का प्रभुत्व बड़ा प्रबल है और मध्य भारत से राजपूताने के सारे राज्य लगते हैं। ये कभी भी किसी भी प्रकार का उपद्रव विद्रोह खड़ा कर सकता है। ऐसी स्थिति में औरंगजेब ने चाल चली कि इसको राज्य की सीमाओं पर तैनात किया जाए। पहले इसको गुजरात की सूबेदारी दी गई, गुजरात की सूबेदारी के बाद में फिर इसको सूबेदार बनाया गया, इसको फिर दक्षिण में तैनात किया गया, दक्षिण में शिवाजी के विरुद्ध इसको भेजा गया। लेकिन कुछ लोगों ने इस पर यह आरोप लगा दिया कि दोनों एक धर्म के योद्धा हैं, एक धर्म के राजा हैं, अतः आपस में मिल गए हैं। बाद में औरंगजेब ने इसको अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में वही कंधार में नियुक्त कर दिया। कंधार में नियुक्त कर दिया। कंधार में रहते समय जमरूद एक स्थान है, जमरूद, और यहाँ पर अफगानों के साथ, जमरूद में अफगानों के साथ युद्ध करते हुए 1678 को एक्सपायर हो गया। अब देखिए इसमें थोड़ी सी बीच में कुछ बातें मैंने छोड़ दी हैं। एक तो है जसवंत सिंह का लड़का था कुंवर पृथ्वी सिंह। जसवंत सिंह का लड़का है कुंवर पृथ्वी सिंह, और कुंवर पृथ्वी सिंह को औरंगजेब के यहाँ पर रखा गया। कुंवर पृथ्वी सिंह अच्छा व्यक्ति था, तो इसलिए कुंवर पृथ्वी सिंह को, चूंकि औरंगजेब इस बात को जानता था कि इससे कुछ ऐसी जमानत रखवाई जाए राजधानी में जिससे कि ये कभी भी बगावत ना करे, इसलिए औरंगजेब भी जानता था कि ये अपने बेटे को या किसी ऐसे व्यक्ति को मेरे यहाँ पर रख दे, इसलिए कुंवर पृथ्वी सिंह को इसने आगरा में रख दिया औरंगजेब के नेतृत्व में। इसको औरंगजेब ने मनसब भी दिया, अपना मनसबदार बना लिया, सैन्य संचालन की भी जिम्मेदारी दी। लेकिन 1667 में इसको रखा गया था बेटा 1665 में, और 1667 में इसको चेचक हुई, और चेचक के कारण कुंवर पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया। ये जसवंत सिंह का एक ही लड़का था, बड़ा श्रेष्ठ लड़का था। इस लड़के की मौत से जसवंत सिंह टूट गया, लेकिन फिर भी जसवंत सिंह सेवा दे रहा है। और जसवंत सिंह के साथ में इस तरीके की जो बातें हो रही हैं, जैसे पहली बार गुजरात की सूबेदारी दी गई है 1659 में, और इसको 1659 में देकर के 1662 तक इसको गुजरात का सूबेदार रखा गया। हालांकि ये डेटें बहुत टफ है और इनको आप भले याद रखें ना रखें, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना है कि जसवंत सिंह गुजरात का सूबेदार कितनी बार रहा? 2 बार। क्योंकि एक क्वेश्चन सवाई जयसिंह के संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सवाई जयसिंह मालवा का सूबेदार रहा था 3 बार। सवाई जयसिंह मालवा का सूबेदार रहा था 3 बार। तो हर एक इंपॉर्टेंट इवेंट पर तो फोकस रहता है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन पर फोकस नहीं रहता। तो जब सवाई जयसिंह का ये पूछा जा सकता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में 1671 में महाराज को कंधार या काबुल भेजा गया था। 1671 में काबुल में इसको नियुक्त किया गया, और 1671 से लेकर के 78 तक सेवाएं दी, और 78 में ही युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इसके साथ में ही इसी का सेनापति है जसवंत सिंह के 2 व्यक्ति हैं,
एक तो उसका फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद नैन्सी और एक उसका डिफेंस मिनिस्टर वीर दुर्गादास। ठीक है ना। तो दुर्गादास भी इसके साथ था काबुल में। दुर्गादास इसके साथ इसकी जो दो रानियां थी, उन दोनों रानियां गर्भवती थी। उस टाइम पर इसके कोई औलाद नहीं थी। जब इसकी डेड बॉडी को लेकर के काबुल से आ रहे थे तो लाहौर में दोनों रानियों से एक एक बच्चा पैदा हुआ। बड़ी से हुआ अजीत सिंह और छोटी से हुआ दल थम्मन। लेकिन दल थम्मन जन्म लेने के कुछ घंटे बाद ही एक्सपायर हो गया। और अजीत सिंह को आगे की प्रोसेस वो अगर अजीत सिंह के रूलिंग टाइम में पढ़ाऊंगा। तो अब राठौड़ों का, जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास जसवंत सिंह और 1678 तक हो चुका है। जसवंत सिंह के संदर्भ में कुछ साहित्यिक और कलात्मक उपलब्धियां हैं, कुछ इसका नैन्सी के संदर्भ में और दुर्गादास के संदर्भ में वो अगले लेक्चर में लूंगा। थैंक यू।